हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टीआईएफआर, जो कि भारत सरकार का नाभिकीय विज्ञान एवं गणित का राष्ट्रीय केंद्र एवं सम विश्वविद्यालय है। यहाँ आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हाँ स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी देकर बताने वाले हैं कि इस वैकेंसी में आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं और इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टीआईएफआर का जो ये कार्यालय, ये होमी भाभा रोड, कुलाबा, मुंबई में स्थित है और सिलेक्शन के पश्चात आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो यहीं पर दी जाएगी। अगर बात करें इस वैकेंसी में निकाली गई पोस्ट और उनकी संख्या की, तो सबसे पहली जो पोस्ट निकाली गई है वो निकाली गई है प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो कि फीटर ट्रेड के लिए निकाली गई है। और इसमें जो पोस्टों की संख्या है वो एक निकाली गई है। एक पोस्ट पर वैकेंसी है जिस पर SC, ST, OBC, PWD, EWS और जनरल सभी प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो अधिकतम आयु है वो 28 वर्ष कैंडिडेट की होनी चाहिए। सिलेक्शन के पश्चात आपको 35,900 पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके अलावा 5,400 रुपए HRA यानी हाउस रेंटल अलाउंस दिया जाएगा। कुल मिला के 41,300 रुपए आपको दिए जाएंगे। इसके बाद बात करें सेकंड पोस्ट की, प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, ये RAC ट्रेड के लिए निकाली गई है। इस पे भी जो पोस्ट निकाली गई है वो एक निकाली गई है। और इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने के लिए जो अधिकतम आयु है वो 28 वर्ष है और इसमें भी सैलरी 35,900 रुपए पर मंथ और 5400 रुपए पर मंथ आपको HRA दिया जाएगा। अगर बात करें इन पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी की, तो अगर प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसके लिए ITI कंप्लीट होनी चाहिए NCVT से और फीटर ट्रेड इसमें से आपको कंप्लीट होनी चाहिए और 60% मिनिमम अंकों के साथ फीटर ट्रेड से आपकी ITI होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है और उसमें 60% अंक प्राप्त किए हुए हैं, यानी अगर आपने ITI अगर नहीं भी की है और अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर ली है 60% अंकों के साथ फीटर ट्रेड में, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने से पहले आपको 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है फीटर ट्रेड में, ठीक है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो उसमें आपको किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आपने केवल ITI की है 60% अंकों के अलावा फीटर ट्रेड में आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर बात करें इस वैकेंसी में सिलेक्शन के प्रोसीजर की, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको फाइनल सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर बात करें सेकंड पोस्ट प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसमें कैंडिडेट्स की ITI 60% अंकों के साथ कंप्लीट होनी चाहिए RAC ट्रेड में, ठीक है। और ये जो ITI है NCVT से एफिलिएटेड ITI ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ITI NCVT से 60% अंकों के साथ अगर आपकी है RAC ट्रेड में, तो आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 वर्ष का अनुभव भी RAC ट्रेड में होना चाहिए। अब अनुभव का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर बात करें इसी वैकेंसी में अन्य योग्यता की, तो अगर आपने ITI नहीं की हुई है और केवल आपने 10th की हुई है और साथ में अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर रखी है RAC में और उसमें 60% अंक अगर आपने प्राप्त कर रखे हैं, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI वाले कैंडिडेट के साथ साथ वो कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की हुई है ट्रेड में, तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले रिटर्न टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के पश्चात आपको 3 साल के लिए ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। 3 साल के तक काम करने के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रहती है, अच्छी रहती है, तो आपकी ये जो 3 साल की जो सर्विस है इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको केवल 3 साल के लिए ही इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के पश्चात आपको सैटरडे और संडे तक को भी काम करना पड़ सकता है। ये यहाँ पर कंपनी का रूल यहाँ पर लिखा गया है। आगे मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2022 को जिन कैंडिडेट्स की आयु 28 वर्ष कंप्लीट हो रही है, वही कैंडिडेट्स वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आप केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो TIFR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि नोटिफिकेशन में ऊपर की ओर दी हुई है, इसी से आप अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी पर जाकर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, तो आप ऑफलाइन इस वैकेंसी की आपको ऑफलाइन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन आपको फॉर्म भर के भिजवाना पड़ेगा। एड्रेस मैं आपको नीचे बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप वर्तमान में किसी सरकारी, अर्ध सरकारी और पब्लिक सेक्टर की किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो भी आपको ऑफलाइन आवेदन इस वैकेंसी के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन करने के लिए जो अंतिम तिथि रहेगी वो 24 दिसंबर 2022 रहेगी और ऑनलाइन के लिए भी अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2022 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन मैंने आपको बता दिया कि आप वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको एनवलप पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर भेजने पड़ेंगे। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डी रिक्रूटमेंट सेल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, 1 होमी, बाबा रोड, नेवी नगर, कोलाबा, मुंबई। ठीक है, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको लिफाफे पे जो ये एप्लीकेशन जो आपका जो एप्लीकेशन रहेगी इसमें जो आपको ये जो विज्ञापन संख्या है इस वैकेंसी की वो आपको डालनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो अन्य डिटेल्स है वो आप इसमें देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। सिलेक्शन होने के पश्चात आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ दिए गए हैं, इनकी ओरिजिनल कॉपी लेकर वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। तो कैंडिडेट इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 24 दिसंबर 2022 है। अगर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम उससे कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अगर आप आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसी जो जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और जॉब की जानकारी मिल सके। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।